धीरे धीरे पर्दा उठेगा और ब्लैक बॉक्स जब रिकवर हो जाएगा और उससे डेटा जब सामने आएगा। क्रैश हुआ उस साइड पे जो है विमान का लैंडिंग गियर जो है वो निकला हुआ था। इतने दूरी तक जो है विमान का लैंडिंग गियर जो है वो धीरे 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 अंदर चला जाता है। कम से कम ये पीरियड जो है 2 घंटे का होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं तो ये पीरियड जो है वो 30 मिनट से 45 मिनट तक का होता है। कभी कहीं हादसे का शिकार नहीं हुआ, उसके बावजूद जो है इस प्रकार की घटना। और अहमदाबाद का रनवे भी जो है सफिशियंट है। क्या कॉन्फ़िगरेशन एरर बन गया भारत के सबसे बड़े विमान हादसे का कारण, या ह्यूमन एरर, या सरकार की लापरवाही, या जो कंपनियां जो है मैनेज करती है बोइंग को उसकी लापरवाही, ग्राउंड स्टाफ की लापरवाही, या पायलट की गड़बड़ी, या कुछ और कारण? अभी तो इन सब चीजों से जो है वो धीरे धीरे पर्दा उठेगा और ब्लैक बॉक्स जब रिकवर हो जाएगा और उससे डेटा जब सामने आएगा तब इन सब चीजों के बारे में लोग जान पाएंगे। लेकिन अभी जो चीजें जो है चल रहा है उससे यही लग रहा है कि विमान रनवे पे जाता है, पूरी तरीके से विमान को चेक किया जाता है और 2 मिनट बाद हादसे का शिकार हो जाता है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दोनों इंजन एक साथ बंद हो गया होगा, और एक साथ बंद होने का कारण सबसे बड़ा ये होगा कि दोनों इंजन को जो है बर्ड ने एक साथ हिट किया होगा और बड़ा बर्ड एक साथ हिट किया होगा, जो पॉसिबिलिटी जो है 5% से भी कम है। लेकिन जब विमान क्रैश हुआ उस साइड पे जो है विमान का लैंडिंग गियर जो है वो निकला हुआ था। इतने दूरी तक जो है विमान का लैंडिंग गियर जो है वो धीरे 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 अंदर चला जाता है। थ्रस्ट विमान को जो है ऊपर ले जाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और चूंकि ये ड्रीमलाइनर था, बड़ा प्लेन था, और इसमें जनरल इलेक्ट्रिक का जो है वो इंजन लगा हुआ था, और इसको जो है ये फुल कैपेसिटी में लोड था। 227 टन के आसपास जो है फुल कैपेसिटी था और 220 टन के आसपास जो है लोड था। तो फुल थ्रस्ट चाहिए था। अहमदाबाद का टेम्परेचर जो है वो 43 डिग्री था, और जब टेम्परेचर हाई होता है तो हवा पतला हो जाता है और विमान को ऊपर जाने में जो है ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है। और विमान को ताकत लगाता है उसका इंजन, जो एक साइड से टर्बोफैन के रूप में जो है हवा लेता है, और उसके विंग्स में जो फ्यूल टैंक होता है वहां से फ्यूल लेता है। हवा और फ्यूल जो है कंबस्टन चेंबर में जाता है, वो जलता है और पीछे से जो है निकलता है पूरे थ्रस्ट के साथ, और इंजन को ताकत देता है, और उसके बाद से विमान जो है ऊपर जाता है। रनवे का लेंथ लगभग जो है 3500 मीटर था, और जैसा कि सीसीटीवी में सारी चीजें सामने आ रही है, रनवे पे जो है विमान जो है सही जगह से जो है टेकअप किया है। और विमान में जो है 242 क्रू मेंबर के साथ, पायलट के साथ पैसेंजर थे, 242। और सब कुछ सही होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में जो है विमान जो है वो क्रैश कर जाता है। और कोई भी पायलट जो है ये नहीं चाहता है कि उसका विमान क्रैश करे, कोई भी पायलट। और जो पायलट थे वो अनुभवी पायलट थे, जो मुख्य पायलट थे, कैप्टन थे, उनको जो है 8000 घंटे से भी ज्यादा जो है फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, यानी उससे भी ज्यादा उन्होंने जो है प्लेन को उड़ाया था। इन सब चीजों के बीच में बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। कुछ लोगों ने बोला कि किसी ज्योतिषी ने जो है भविष्यवाणी किया था कि एविएशन इंडस्ट्री जो है 2025-26 में जो है बहुत ग्रो करेगा, लेकिन इसमें जो है कुछ हादसे भी होंगे। हम लोग भी देखते हैं पटना एयरपोर्ट पे या दिल्ली एयरपोर्ट पे या मुंबई एयरपोर्ट पे, जब फ्लाइट लैंड करता है और उसके बाद से जो है टेकअप करता है, उसके बीच का समय बहुत कम रहता है, बहुत कम। और उसी बीच में जो है पैसेंजर को जो है ये लोग निकालते हैं और फिर पैसेंजर को चढ़ाते हैं, और उसी बीच में जो है सामान को निकालते हैं और सामान को चढ़ाते हैं और सब कुछ चेक करते हैं। कम से कम ये पीरियड जो है 2 घंटे का होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं तो ये पीरियड जो है वो 30 मिनट से 45 मिनट तक का होता है। अब ये सारी जानकारी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही है। सरकार को जो है इन सारी जानकारियों को सार्वजनिक करना चाहिए और इन सब चीजों पे नियंत्रण लगाना चाहिए। कम से कम एक प्लेन अगर दिल्ली से पटना आता है और सेम प्लेन जो है पटना से जो है कोई और नंबर बन के दिल्ली या मुंबई जाता है या हैदराबाद जाता है, तो कम से कम उसका
लैंडिंग और टेकअप के बीच में 2 घंटे का समय होना चाहिए, कम से कम मिनिमम 2 आवर का समय लैंडिंग और टेकअप में होना चाहिए। लेकिन इतना समय नहीं होता है, इस वजह से जो है शायद जो है अच्छे ढंग से चेकिंग नहीं हो पाता है। लेकिन जो बोइंग ड्रीमलाइनर 787 था, उसका फुल चेकिंग जो है वो कंप्यूटर से होता है, कंप्यूटराइज चेकिंग होता है, सॉफ्टवेयर से चेकिंग होता है। उसके बाद से पायलट भी जो है, आप लोगों ने कभी देखा होगा एयरपोर्ट पे कि पायलट भी जब आते हैं प्लेन में, तो उसके पहले जो है वो प्लेन के चारों तरफ घूमते हैं और उसके बाद से वो भी बहुत सारी चीजें देखते हैं। चेकलिस्ट बना रहता है कि आपने ये चीजें चेक किया है कि नहीं, और हर चीज को जो है बारीकी से चेक करना होता है और उस चेक लिस्ट पे साइन करना होता है और टिक करना होता है। उसके बाद से जो है क्रॉस चेक भी होता है कभी कभी। सारी चीजें होने के बावजूद जो है इस प्रकार का हादसा कहीं नहीं तो कहीं जो है कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। चूंकि बोइंग के तो प्लेन में प्रॉब्लम है, बोइंग का 737 जो है या 747 जो है, इसमें जो है बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत सारा कंप्लेन आया है, बहुत सारे जगहों पे हादसा हुआ है। लेकिन ये नैरो बॉडी प्लेन है और जो हादसा हुआ है वो ड्रीमलाइनर है। और आज तक पूरे दुनिया में कभी भी जो है बोइंग का ड्रीमलाइनर जो है हादसे का शिकार नहीं हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कि पूरे दुनिया में सबसे एक्सपर्ट और अच्छे पायलट जो है वो भारत के होते हैं। और ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये बहुत सारी एजेंसियां सर्वे करती है, उसका रिपोर्ट है। और पायलट पे कोई दबाव भी नहीं था, क्योंकि प्लेन जो है वो दिल्ली से जो है वो अहमदाबाद आई थी और दिल्ली से अहमदाबाद का जो है रनिंग टाइम जो है लगभग जो है 1 घंटे 10 मिनट से 1 घंटे 20 मिनट का था। और उसके बाद से अहमदाबाद से जो है एक लंबी दूरी के लिए जा रही थी और सिर्फ 2 मिनट के अंदर क्रैश कर गई। तो अगर थ्रस्ट का प्रॉब्लम हो तो थ्रस्ट का प्रॉब्लम दोनों इंजन में एक साथ कैसे हो गया और इतनी जल्दी कैसे हो गया। अब बहुत सारी चीजें सामने आ रही है कि प्लेन का स्पीड जो है उस समय जब उड़ रहा था तो 320 किलोमीटर पर आवर के आसपास था, जो ज्यादा होना चाहिए था। लैंडिंग गियर जो है प्लेन का बाहर निकला हुआ था और कम लोग इसलिए बच पाए इस प्लेन हादसे में क्योंकि प्लेन के विंग्स में जो है लगभग 1.25 लाख लीटर जो है वो फ्यूल था, लगभग 1.25 लाख लीटर फ्यूल था। तो यहां पे अनुभवी पायलट एक बोइंग की जो है एक ऐसा प्लेन जो कभी कहीं हादसे का शिकार नहीं हुआ, उसके बावजूद जो है इस प्रकार की घटना। और अहमदाबाद का रनवे भी जो है सफिशियंट है, अच्छा रनवे है, अच्छा एयरपोर्ट है, वहां पे रनवे में कोई समस्या नहीं है। अहमदाबाद के रनवे में कोई समस्या नहीं। समस्या जो है पटना एयरपोर्ट के रनवे में है, बहुत छोटा रनवे है। मतलब कि अहमदाबाद का रनवे जो है 3500 मीटर के आसपास है और पटना एयरपोर्ट का रनवे जो है वो 2072 मीटर के आसपास है। तो रनवे की समस्या तो है नहीं वहां पे। टेम्परेचर 43 डिग्री था और मौसम पूरी तरीके से साफ था और प्लेन जो है अभी उड़ान ही भरा था। तो बहुत सारी चीजें जो है सोशल मीडिया पे तैर के आ रहा है, बहुत सारी चीजें। हम किसी चीज की पुष्टि नहीं करते हैं, हम क्लियर कर देना चाहते हैं हादसा क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है। जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं आएगा और वहां का डेटा जो है सार्वजनिक सही ढंग से नहीं होगा, तब तक जो है कयास ही लगाया जा सकता है कि लैंडिंग गियर क्यों निकला हुआ था। क्या पता लैंडिंग गियर जो है वो 2 मिनट के अंदर जो है अंदर नहीं जाता होगा, इसलिए निकला होगा। पायलट अनुभवी थे, बर्ड ने हिट किया। अगर बर्ड हिट की होगी और दोनों इंजन में एक साथ बर्ड हिट की होगी तो वो डेटा जो है ऑटोमेटिक जो है ब्लैक बॉक्स में जो है वो सेव हो जाता है। मेडे का जो है कॉल था, मेडे का कॉल का मतलब ये होता है कि अब इस एयरपोर्ट पे जो है रनवे उस प्लेन को चाहिए जिस प्लेन से जो है पायलट ने मेडे का कॉल किया है, यानी एसओएस इमरजेंसी। वहां पे फायर फाइटिंग सिस्टम चाहिए, वहां पे एम्बुलेंस चाहिए, यानी इमरजेंसी के दौरान यूज होने वाला हर चीज जो है उस प्लेन को चाहिए। क्योंकि पायलट ने जो है मेडे का कॉल कर दिया और मेडे जो है पायलट 3 बार बोलता है। बहुत कम समय था, अगर थोड़ा सा और समय होता तो जितने अनुभवी पायलट थे, जितना अनुभवी क्रू मेंबर थे और जितना अच्छा प्लेन था, ड्रीमलाइनर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोइंग के और सारे प्लेन में प्रॉब्लम है, ड्रीमलाइनर में कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो शायद जो है ये हादसा जो है इतना बड़ा हादसा नहीं होता। अब दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दो ही कंपनी जो है प्लेन बनाती है, बोइंग और एयरबस, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। 90% मार्केट जो है इन लोगों ने कैप्चर करके रखा है। इस पे एक सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा कि इन लोगों का मोनोपोली क्या है, किस प्रकार से दूसरी कंपनियों को जो है ये लोग आगे आने नहीं देना चाहते हैं। आखिर बोइंग में आखिर क्या प्रॉब्लम हो गया कि बोइंग को जो है बार बार जो है यूएस में जवाब देना पड़ता है। एयरबस का जो है एयरबस 320 जो नियो है, जो 180 सीटर है, एयरबस जो है ब्रॉड बॉडी पे अभी उतना ध्यान नहीं देती है, नैरो बॉडी पे ज्यादा ध्यान देती है। तो एयरबस का जो है प्लेन अच्छा है कि बोइंग का प्लेन अच्छा है? एयर इंडिया का ही सबसे ज्यादा प्लेन हादसे का शिकार क्यों होता है भारत में? इन सब चीजों पे जो है मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अगले वीडियो में इन सब चीजों के बारे में बताऊंगा। बाकी अगर आप लोगों के पास कोई जानकारी है कि ये प्लेन हादसा क्यों हुआ, क्या कारण था इस हादसे का शिकार जो है ये प्लेन क्यों हो गया, और असली कारण क्या हो सकता है, इस पे जो है आप लोग अपना राय जरूर रखें। बाकी ये कोई साजिश या आतंकी घटना नहीं है, अभी तक तो यही सामने आ रहा है। लेकिन एक कारण ये भी हो सकता है, ह्यूमन एरर। और इस पे आप लोगों का क्या राय है, आप लोग अपना राय जरूर रखें। जय हिंद।